नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रही। आज हम आप सभी को माघ पूर्णिमा कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु प्रयाग स्थित गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थल त्रिवेणी पर पवित्र स्नान दान, दक्षिणा, गौदान और हवन आदि धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो आइए जानते हैं इस साल माघ पूर्णिमा कब मनाई जाएगी और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। माघ पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त के बारे में तथा स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में आप सभी को बतलाते हैं। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर होगा। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 12 फरवरी को शाम 7:22 पर होगा। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। वही बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय का समय 6:32 पर शाम को रहेगा। माघ पूर्णिमा का महत्व के बारे में आपको बताते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान पुण्य और अन्य धार्मिक कार्य करने से शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के महत्व के बारे में। माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान पुण्य और अन्य धार्मिक कार्य करने से शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन अन्न, धन, वस्त्र और भोजन का दान करने से धन धान्य में बरकत होती है। वही जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है वह पूर्णिमा के दिन चंद्र देव की पूजा जरूर करें। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन सफेद चीजें, दूध, दही, चीनी, चावल, सफेद वस्त्र, मिश्री, चांदी आदि का दान करें। गरीब जरूरतमंदों में इन चीजों का दान करने से चंद्रमा मजबूत होती है। माघ पूर्णिमा में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में आप सभी को बताते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर मां लक्ष्मी को कमल का फूल और नारियल अर्पित करें। विधिवत देवी की आराधना करें। ऐसे करने से आर्थिक तंगी दूर होगी। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को पूजा का खास महत्व है। कहते हैं कि इसमें त्रिदेव का वास होता है। ऐसे में इस पावन दिन पर पीपल वृक्ष में जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद शाम को उसके सामने घी का दीपक जलाएं। इससे श्री हरि की कृपा मिलेगी, साथ ही सभी मुश्किलों का अंत भी होगा। माघ पूर्णिमा के दिन 11 पीले रंग की कौड़ियों को एक पीले या लाल रंग की पोटली में बांध दें। इसके बाद उस पोटली को धन की देवी के सामने रख दें, फिर उसे उस स्थान पर रख दें जहाँ धन रखते हो। इस उपाय को करने से धन में अपार वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमा पर संगम तट, पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन गंगा समेत किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर संभव न हो तो घर में ही गंगा, यमुना या सरस्वती का किसी नदी के जल को पानी में मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से जातक के पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। पूर्णिमा पर इनकी पूजा करने से भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है और उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करने का भी विधान है। माघ पूर्णिमा के दिन घी का अखंड दीपक लगाएं और फिर भगवान सत्यनारायण की कथा करें। मान्यता कि इससे भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। आइए अब हम आप सभी को माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण कराते हैं। माघ पूर्णिमा का बाकी पूर्णिमा की तरह विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माघ पूर्णिमा पर इस पौराणिक कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आया। उन्होंने उस नगर की सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी का जब भी उन्हें दान देने जाती तो वे उसे लेने से मना कर देते थे।
एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उनसे पूछा कि हे महात्मान, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते। हमसे अगर कोई भूल हुई तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करना चाहते हैं। इस पर महात्मा ने कहा कि नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला कि हे मुनिवर, फिर आखिर कारण क्या है, कृपया हमें उस अवगत कराइए। इस पर महात्मा बोले कि हे विप्र, तुम्हारी कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला कि हे महात्मा, संतान न होना ही तो हम पत्नी के जीवन की सबसे बड़ा निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनिवर ब्राह्मण को दुख देकर महात्मा बोले कि हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली कि हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा कि यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घ आयु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगी तो तुम यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वे काली माँ की कही अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वे वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वह फल दिया जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा से हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटों को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष को होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी। इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए, इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी को व्रत कर पुत्र के दीर्घ आयु होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। यह वचन सुनकर मामा ने कहा यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि का हम पर अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाए। ये देखकर पत्नी बोली, हे स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसे? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली कि हे स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मांगकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगा। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसे मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन
जब वह न मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचते रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब यह वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ तो बताइए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। यह वचन सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वह उसे डस नहीं पाए। इसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आई। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोले कि हे स्वामी, देवीदास की माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा है, उसके फलस्वरूप कृपया करके आप इसे जीवन दान दे दीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चला कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़ी। रास्ते में जब एक कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। एक अन्य कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभ्रव्रत नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह काफी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसे करते करते समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगी और कई बीमारियों के चपेट में आ गई। इस बीच उनके मन में आया कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें मांग मांग में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होगी और इसी दौरान मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नर्क जाना पड़ेगा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा को व्रत रखती है और कथा सुनती है, उन्हें संतान को सुख मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार माघ मास की कथा समाप्त हुआ। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।